आया। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपियों का मक्खन तो चुरा लिया है, अब चीर हरण लीला लिखनी यहाँ से। किस समय की घटना भागवतकार लिखते हैं, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हवस्य भुंजानाम कात्यायनी अर्चना व्रतम। हेमंत ऋतु, अब आप इसको हिंदी में हिंदी ट्रांसलेट समझ लो। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हवस्य भुंजानाम कात्यायनी अर्चना व्रतम। एक साल में 3 मौसम होते हैं। कितने मौसम? 3, सर्दी, गर्मी और बरसात। 3 मौसम है और ऋतुएं कितनी है? 6। कितने ऋतु? एक ऋतु 2 महीने चलती है। इस समय ये कौन सी ऋतु चल रही है? शरद ऋतु। शरद ऋतु, ये बरसात का महीना, कुंवार बरसात का महीना होता है, लेकिन ऋतु शरद है। शरद पूर्णिमा अभी आएगी। तो किस समय की बात कही? हेमंते प्रथमे मासे, उस मौसम में हेमंत ऋतु की घटना है। और ये हेमंत ऋतु कब आती है? जिसके 2 महीने होते हैं, कार्तिक और अगहन। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक जब लगेगा तो ये हेमंत ऋतु का पहला महीना है। इस कार्तिक मास में वृंदावन में परवा से लेकर के शरद पूर्णिमा तक जबरदस्त मेला लगता है। वृंदावन नहीं, हर जगह लगता है। ये हेमंत ऋतु है, बड़ी सुंदर ऋतु है। इसी ऋतु की घटना है। और हमारे समाज में एक और विधा है। इस ऋतु में होता क्या है? नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हवस्य भुंजानाम कात्यायनी अर्चना व्रतम। इस ऋतु की विशेषता ये है कि इस ऋतु में छोटी छोटी कन्याएं, घर में जो कुंवारी कन्या होती है, वो इस ऋतु में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है 4 बजे से लेकर के 6 बजे का 2 घंटे का यह ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसमें स्नान करती है और स्नान करके पूजन पाठ करती है। ये विधा हर जगह चलता है, यहाँ भी चलता होगा। कन्याएं स्नान करती हैं। तो नंद जी के यहाँ रहने वाली छोटी छोटी कन्या हैं। कन्या का मतलब है जिनकी उम्र कितने वर्ष की है? 6, 7, 8, 9, 10 वर्ष तक की कन्या है। क्योंकि वेद कहता है 8 वर्षा भवेत गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या अत ऊर्ध्वम। इसके ऊपर वेद शास्त्र नहीं मानता है। एक बार हम कथा कह रहे थे कानपुर, तो ये मंत्र हमने बोला। तो एक बिटिया हमको शाम को मिली, बोली पंडित जी आप लोग बड़ा खराब आदमी हो। हमने क्यों? आप लोग कहते हैं 8 वर्षा भवेत गौरी 9 वर्षा च रोहिणी। आप लोग कहते हैं 10 वर्ष के बाद कन्या नहीं होती। तो हम 27 साल की हो गई हैं, हमारा विवाह नहीं हुआ, तो क्या हम कन्या नहीं है? हमने कब कहा तुम कन्या नहीं हो? बोले तो आपने कैसे कह दिया? हमने चट श्लोक बदल लो। 8 वर्षा नहीं, 10 वर्षा भवेत गौरी 20 वर्षा च रोहिणी 30 वर्षे भवेत कन्या। हमने कही वो तो 30 साल का है, तुम 27 की 3 बकाया है, तो घोर कन्या। हमने कब मना किया है? लेकिन शास्त्र ये कहता है 1 साल के नीचे कन्या का भोज मान नहीं है। 1 साल से नीचे की अगर लड़की है तो उसको आप प्रेम से खिला सकते हैं, लेकिन कन्या में उसका संज्ञा नहीं आई, कन्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अभोग है, उसे ज्ञान नहीं है। 1 साल से लेकर के 10 वर्ष की बच्ची का ही नवदुर्गा में, नवरात्रि में अपने घर में कन्या भोज कराया जाता है। और इसके अलावा किसी को आप प्रेम से खिला सकते हो, वो कन्या मान नहीं है।
तो है कैसी? नंद ब्रज कुमारिका। अब आप थोड़ा समझ लीजिए, आप चक्कर में पड़े कि कुमारी क्यों नहीं है। व्याकरण कहता है कुवासना रहता सा कुमारा, कुवासना रहता सा कुमारा। अब आप नहीं समझे होंगे, जिसके अंदर जीवन में वासना ना जागे वही कुमार है, वही कुमारी है, और जिसके अंदर वासना जाग जाए वो कुमार नहीं है। इस घनघोर कलयुग में 6, 7, 8 साल 10 साल के बच्चे में को बच्चा हो या बच्ची, उसके अंदर मन में कोई वासना जागती नहीं है, इसलिए कुमारा शब्द कहा है। नहीं समझे आपको हिंदी में समझा ले, थोड़ा आपको ले चलेंगे रामचरितमानस में। किस समय की घटना है हम आपको बिल्कुल समझा दें, तभी तो बिना समझाए नहीं मानते, ये हमारा स्वभाव है। रामचरितमानस में किस समय की घटना है? जब राजा राम पंचवटी में, है ना, वो पंचवटी में बैठे थे तो वहां एक राजकुमारी आ गई। कौन? सूपनखा, है ना, ये सूपनखा, जैसे बड़े बड़े नाखूनों वाली सूपनखा। और ये आ गई और ये क्या बोली? क्या बोली? तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। और यही विध हमारी जैसी नारी, यही संजोग विध रचारे बिचारी। तुम्हारा जैसा दुनिया में कोई पुरुष नहीं है और हमारी जैसी कोई दुनिया में नारी नहीं है। ये हमारी समझ में नहीं आया, आपको आया हो तो अलग है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। इसने ये बात क्यों कहा, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये राम कथा का इतिहास है। कुवासना, इसने कहा हम इतनी जवान हो गई हैं लेकिन अभी हमारे अंदर वासना नहीं है। मतलब मेरा विवाह हो चुका है फिर भी वासना नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये बचपन से बड़ी प्रखर थी, बड़ी बुद्धिमान और बहुत ताकतवर थी। तो रावण ने कहा अपनी बहन का विवाह इसके साथ करेंगे जो विश्व विजयी हो। और रावण विश्व विजयी होना चाहता था। तो इसके पति का नाम था विद्युज्जवा। ये विद्युज्जवा के साथ सूपनखा का विवाह जब हुआ तो ये जब पटा पर भावर पड़ी और जैसे ही सिंदूर दान हुआ तो रावण ने विचार किया ये विद्युज्जवा इतना बड़ा पराक्रमी है कि ये मुझे भी मार सकता है। और रावण ने कहा मैं विश्व विजयी होना चाहता हूँ, इसलिए चाहे वो अपना रिश्तेदार हो, चाहे अपना सगा संबंधी हो, चाहे वो शत्रु हो, मेरे लिए सब शत्रु के समान है। तो इसने पीछे से तलवार से उसका सर काट दिया, घात कर दिया, अपनी बहन को वैधव्य बना दिया। इसने जल लिया और वहीं पर मंत्र पढ़ा और मार दिया। ऐ रावण, ऐ लंकापति रावण, मैं संकल्प करती हूं आज तूने मुझे पटा पर वैधव्य किया है और मैं संकल्प करती हूं कि जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, जब तक लंका की हर नारी का सिंदूर न उजाड़ दूं, चूड़ी न फोड़ दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। उसी दिन से इसने संकल्प किया। ये खोज में थी कोई ऐसा पुरुष दिखाई दे जो मेरा जैसा संकल्प हो। और राम जी ने भी वही संकल्प किया था कि निश्चरहीन करूं मही, मैं निश्चलों के हीन कर दूंगा मही। तो इसने कहा आज बराबरी हो गई, यहाँ से दोनों बराबर सोई। इसलिए बाबा ने लिखा है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यही संजोग विध रचा बिचारी। लेकिन अभी हमारी बात सिद्ध नहीं हुई, अभी हमारी बात सिद्ध नहीं हुई। कुमारी शब्द क्यों लिखा है? अब राम जी ने कही देखो जकात की अमाओ हम कुंवारी हैं, का बोली ताते अब लग रही कुमारी। अब ये सिद्ध होगा ना, कह रही है अबे हम कुंवारी हैं। भगवान बोले देखो ब्याह हुए गो, हमसे कहा कुंवारी है। अब भगवान ने सोचा कि अब जो कह रही है वास्तव में बात तो सही है, इसने विवाह का सुख नहीं जाना है, वैधव्य हो गई। अब राम जी ने विचार किया इसने विवाह का सुख नहीं जाना, ये कुंवारी कह रही है। वो हमारे साथ हमारा जो भैया लक्ष्मण है उसने भी तो विवाह का सुख नहीं जाना। विवाह हुआ, सेवा में बना रहा और राम जी की सेवा में वनवास आ गया।
तो राम जी बोले अगर जैसे ये कुंवारी है, ब्याह होने के बाद कुंवारी है, ऐसे मेरा भाई भी विवाह हो जाने के बाद कुंवारा है। तो राम जी ने कहा आयहि कुमार मोर लग भ्राता, आयहि कुमार मोर लग भ्राता। तुम्हारा भी विवाह है, लक्ष्मण का विवाह है, जैसी तुम कुमारी ऐसे लक्ष्मण कुमारा। कुवासना रहता सा कुमारा, जिसके जीवन में कोई वासना नहीं है वही कुमार और कुमारी होता है। सिद्ध हो गई बात, समझ गए जी। तो कुमारी छोटी छोटी कन्याएं स्नान करती है, तो स्नान करके मंत्र क्या पढ़ती हैं? भागवतकार लिखते हैं दूसरा मंत्र, कात्यायनी महामाई महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देव पतिम ते कुरते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देव पतिम ते कुरते नमः। भागवत का ये प्रयोग है। अगर बेटी के विवाह में देरी हो रही हो, बिटिया के लाए लड़का ना मिल रहा हो, तो इस मंत्र का पाठ बेटी को नित्य करना चाहिए, या किसी आचार्य के द्वारा कराए या खुद करे। कौन सा मंत्र? कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देव पतिम ते कुरते नमः। अगर बेटी के विवाह में देरी हो रही है तो इस मंत्र का पाठ करवा दे, शीघ्र ही अच्छा घर अच्छा वर मिल जाएगा। अगर ये न कर पाए तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी। इस चौपाई का पाठ कर ले। ये दोनों का, ये संस्कृत में है, वो हिंदी में है। और जो जपे अच्छा घर अच्छा वर शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ये भागवत का प्रयोग है, झूठा नहीं है, सत्य है। मैंने एक बार किया था, 6 साल से लड़का नहीं मिला और प्रयोग के 3 महीने बाद लड़का मिल गया। तो ये मुझे विश्वास है भागवत का एक एक शब्द महामंत्र है, रामायण का एक एक शब्द महामंत्र है। उसे आप अनर्थक न लें, मिथ्या न समझें। तो आज अब गोपियां स्नान करती हैं, कौन सा? यमुना जल में मज्जन करके बहुविधि से स्नान बनायो, ओ बालू की मूर्ति बनाए लई, तम अक्षत पुष्प नैवेद्य चढ़ायो। एक बात और हम आपको बता दें, हमारे यहाँ 3 मूर्तियों का उल्लेख है। पत्थर की मूर्ति की पूजा, धातु के मूर्ति की पूजा, चांदी सोना तांबा लोहे की मूर्ति की पूजा नहीं होती है। किसी धातु की, पीतल की, तांबा की और सोने की चांदी की चलेगी। और या बालू की मूर्त बनाए लगी, या मिट्टी की मूर्ति बना के रख लो। इन 3 प्रतिमाओं की हमारे समाज में वेद में ये पूजा बताई गई। इसके बाद और किसी की पूजा मान नहीं है। तो आज मैया ने बालू की मूर्ति बनाई, गोपियों ने, और पूजा करी और वरदान मांगो कि मेरो पति हो बे यशोदा को जायो। अगर मेरा पति हो तो कन्हैया ही मेरा पति हो। और नित्य स्नान करती हैं, नित्य स्नान करती हैं। और करती कैसे हैं? कपड़े उतार के रख देती है और डुबकी लगाती हैं। एक दिन भगवान ने देखा, भगवान ने कहा ये तो अपराध करती हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ वरुण भगवान का वास है, कभी जलाशय में किसी नदी में निवस्त होकर स्नान नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। तो भगवान ने एक काम किया कि सबके कपड़ा उठाए और कदम पर रख दिए, चोरी कर लिए और रख दिए, और चीर चुराकर उसी कदम पर बैठ गए। और गोपियां स्नान किए जा रही हैं। एक गोपी बोली, अरे सखी हमारे कपड़े न दिखे, हमारे कपड़े नहीं दिख रहे हैं। एक बोली हाँ नहीं वही रखे, हम कहाँ जाएंगे ना। फिर डुबकी लगाई। एक बोली सखी हमारे भी ना दिखे। एक बोली रहने दो, हम काम की बात कर, कपड़े कहाँ जाएंगे।
फिर डुबकी लगाई, अब तो चार खड़ी हो गई, एक बोली हमारे भी न दिखे, एक बोली हमारे भी न दिखे, एक बोली हमारे भी न दिखे। तो कपड़े कहाँ जा सकते हैं? जा तो सकते नहीं है, कपड़े चल तो सकते नहीं, फिर कपड़े गए कहाँ? बोले ये पता नहीं है, लेकिन कपड़े गायब हैं। अब कपड़ा चुराने वाला कोई दिखाई नहीं देता है, कपड़ा ले जाने वाला कोई दिखाई नहीं देता है, तो अब करे तो करे क्या? अब ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी समय एक आवाज सुनाई दे रही थी, एक आवाज आ रही थी। कौन? भगवान बांसुरी बजा रहे थे। एक बोली हम समझ गई, कौन है? बोले कपड़ा चुराने वाला भी हम जान गई, वो ले जाने वाला भी हम जान गए। कौन? क्या बोली? वो कालाई की बांसुरी वाला, जो बांसुरी बजा रहा है उसने मेरे कपड़े चुराए। वो कालाई की बांसुरी वाला, वो कालाई बांसुरी वाला, करी गयो मन की चोरी रे, सुधी बिसरा गया मोरी। सुधी बिसरा गया मोरी। कालाई की बांसुरी वाला, करी गयो बांसुरी की चोरी रे, सुधी बिसरा गया मोरी। ओ कान्हा सुधी बिसरा गया मोरी। ओ कान्हा सुधी बिसरा गया मोरी। माखन चोर गो नंद किशोर गो, माखन चोर गो नंद किशोर जो, कर गया मन की चोरी रे, सुधी बिसरा गया मोरी। ओ कान्हा सुधी बिसरा गया मोरी। वो काला, वो कृष्ण कन्हैया, उसने ही हमारे कपड़े चुराए हैं। एक बोली अभी लो। अच्छा, एक गोपी थोड़ी होशियार आती, चंचल आती, सुबह बोली ए कन्हैया हमारे कपड़े दो। वो बैठा देखो वो पेड़ों के पत्तों में, एक कन्हैया हमारे कपड़े दे दो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मैया से, तुम्हारे भैया से, तुम्हारे पापा से करेंगे, समझ लो। भगवान बोले अच्छा जल्दी दो। गुस्सा में आती तो भगवान बोले जाओ पहले शिकायत करे आओ तब बाद में दिए कपड़ा। अब ले जाए कैसे, कपड़े तो है ही ना, जाओ जाओ शिकायत करके आओ तब देंगे। एक गोपी ने कंधा पर हाथ रखा, बोले रख जा बड़ी जल्दी है ना। अच्छा, कुछ माताओं को जल्दी होती, कुछ धैर्यवान होती है। एक बोली ऐसे नहीं, जब काम बनाना हो तो फिर वाणी में संयम हो, नहीं समझे। रुपया लेने हो दद्दा, एक तुमसे बढ़िया कोई आदमी नहीं है मोहल्ला में, और दद्दा 5000 रुपया की जरूरत है और जान ले पाए फिर का साल भर बेचारे दद्दा ढूंढते ही ढूंढत परेशान हो जाए। और मांगो हैं बेईमान है, मान दे दिए और फिर वाणी में फिर देख लूं ओज कितना है। लेते समय कितनी सरल वाणी और देते समय मार लेंगे, दे देंगे।
तो गोपियां बोली ना ना ऐसे नहीं, ऐसे मांगो। कैसे? एक बोली हम बताएं, एक बोली कन्हैया श्याम सुंदर ते दास्या। एक कन्हैया हम सब तुम्हारी दासी हैं और ये जब तब स्नान सब तुम्हारे लिए कर रही हैं। भगवान बोले तो श्याम सुंदर ते दास्या करवामि तबोदितम देहि वासांस धर्मज्ञ नो चेराज्ञा ब्रुवामहे। आप धर्म की ध्वजा फहराने वाले हैं, धर्म की स्थापना करने वाले हैं, धर्म के अग्रगण हैं, धर्म के भीरू हैं, धर्म की स्थापना करने वाले हैं धर्मज्ञ। हे धर्म भीरू, हे धर्म धुरंधर, देही वासांस धर्मज्ञ। वासान माने कहते वस्त्र, मेरे कपड़े मुझे वापस दे दो। भगवान बोले वाह, ये तो गोपी बड़ी होशियार है, बड़ी चतुर है, कितनी सुंदर वाणी का प्रयोग किया। तो भगवान भी नहीं रहे। भगवान क्या बोले? भवत्यो यदि में दास्यो। ए गोपी, अगर तुम हमें अपना बनाना चाहती हो तो क्या करो? भवत्यो यदि में दास्यो मयोक्तम वा करस्यति। अगर तुम हमें अपना बनाना चाहती हो तो बोलो एक बात बताओ। बोले पूछो। बोले ये बताओ, पति के सामने क्या शर्माना? पति के सामने शर्माना नहीं। एक बोली नहीं, हमें तो बड़ी शर्म आती है। तो बोले भवत्यो यद में दास्यो मयोक्तम वा करस्यति। तो तुम मेरे पास चली आओ और अपने अपने कपड़े ले जाओ। एक बोली ले फंस गई, अब क्या करें? आकंठ मगना, कंठ तक खड़ी है, पूरा शरीर जल में डूबा है। भगवान ने बुलाया, सब गोपियां लज्जा बचा करके निकली और भगवान ने सबके कपड़े दिए। अच्छा, कथा तो बहुत बड़ी है लेकिन समय से हमको, लेकिन हम आपको बिल्कुल सार तत्व बता दें। हमारे यहाँ व्याकरण में, जैसे अंग्रेजी में व्याकरण होता है, हिंदी में व्याकरण होता है, तो संस्कृत में भी व्याकरण होता है। जो लोग संस्कृत के टीचर उन्हें पता है। तो संस्कृत में हमारे यहाँ एक बस आच्छादने धातु है और बस आच्छादने धातु से दो भाव हैं। उसी से वस्त्र बनता है और उसी से वासना बनती है। भगवान ने कौन सा वस्त्र चुराया? ये वस्त्र नहीं चुराया। आत्मा, ये शरीर पर ये वस्त्र चढ़ा हुआ है, लेकिन आत्मा पर कौन वस्त्र चढ़ा है? वासना रूपी वस्त्र। और जब तक हमारे आंखों में वासना रूपी पट्टी रहेगी, वासना रूपी वस्त्र रहेगा, तब तक भगवान सामने खड़ा होता भी नजर नहीं आएगा, सामने दिखाई नहीं देगा। उस दिन हम वासना की आंख, वासना की पट्टी आंख से खोल देंगे, उसी दिन भगवान प्रेम से प्रकट हो जाएगा। उसी दिन भगवान प्रकट हो जाएगा। तो भगवान ने वासना रूपी वस्तु को चुराया है। कभी हमें संदेह नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ कोई काम भावना होती तो सुखदेव जैसा परम तत्व ज्ञानी राजा परीक्षित को ये कथा कभी नहीं सुनाता और न व्यास जी इस कथा को कभी लिखते। यहाँ केवल समझने की जरूरत है। भगवान, अच्छा और समझ लो, किसी ने भगवान से कहा, बिहारी जी आपने गोपियों के चीर चुराए, बहुत बुरा किया। भगवान ने कहा हमने थोड़ी चुराया, तो अपने लिए थोड़ी चुराया। बोले तो? बोले किसी का चुराया तो किसी का बढ़ाया। गोपियों का चुराया और पांचाली द्रौपदी का बढ़ाया। अगर न चुराया होता तो वहां साड़ियों का ढेर कहां से लगता? यहाँ से लिया और वहां दे दिया। ये तो कर्म भूमि है, मैं अपने पास कभी नहीं रुकता, यहाँ से लेता हूं और किसी को दे देता है। मतलब जो नास्तिक है उसकी संपत्ति छीन लेते हैं और जो सात्विक उसको दे देते हैं। अपनी तरफ से थोड़ी है, यहाँ से लिया वहां दिया, वहां से लिया यहाँ दे दिया। इसका मतलब है केवल हमें समझने की जरूरत है। अच्छी हरण लीला करके भगवान ने गोपियों को एक वरदान दिया, चीर चुराए दयो वरदान कि शरद की रेन में रास रचूंगो। ऐ गोपियों, हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं
कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में अंगम संगम कर श्यामी, हम तुम्हें अपना बना लेंगे और तुम्हारे साथ महारास करेंगे। तो ये महारास की कथा कब होगी? कल होगी, लगभग 2 बजे के लगभग। भागवत में ये भागवत भगवान का श्री विग्रह है और श्री विग्रह में ये दशम स्कंद भगवान का हृदय है और इन इस हृदय में महाराज के 5 अध्याय भगवान के प्राण हैं। भागवत सुनने को न मिले, केवल महाराज की कथा अगर सुनने को मिल जाए तो भागवत का सारा सार उस महाराज में निकल आता है। तो ये 2 बजे के लगभग 2:30 बजे के लगभग कथा आएगी। तो आप सब लोग जो लेट आते हैं वो महाराज के लिए ठीक 1 बजे 1:30 बजे आ जाए, है ना। कल चूंकि महाराज की कथा प्रारंभ में लगी है, गोवर्धन की लीला आदि आज कल, और महाराज भगवान के पास सुबह सुबह भगवान जागे तो देखेगा पूरे गांव में शुद्ध देसी घी की खुशबू आ रही है, नाक फटी जाए, वाह। और देसी खुशबू, देसी घी की खुशबू भी अलग होती है। अब मैया, अब देखो ना बच्चों का स्वभाव होता है, बच्चे सुबह जागेंगे सबसे पहले मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी मैया क्या बना रही हो? मैया पकवान बना रही थी, पकवान। मैया ये क्या बना रही है? अब पूरे गांव में घर घर कलाई चढ़ी है, गुलगुला ढुलढुला पुलपुला गुटुआ पिटुआ मेरे नाम है, हर जगह के अलग अलग नाम है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं जो चढ़ाए जाएंगे? पुआ, कहीं गुलगुला बोले जाते हैं, कहीं ढुलढुला, कहीं गुटुआ, कहीं पिटुआ। अब हर एक नाम, पूरे गांव में घर घर कढ़ाई चढ़ी है। अब भगवान ने पूछा ये हो क्या रहा है? मैया बोली पूजा माई हो रही है, पूजा माई। दूर है, दूर है। अच्छा, बच्चों का स्वभाव होता है मैया के पास जाना, और मैया जब पूजा करती है तो बच्चे इसके दूर है, दूर है, पूजा माई हो रही है, पूजा माई। भगवान बोले मैया ये पूजा माई क्या होती है? अब मैया बोली अब बताओ इन्हें क्या बताएं, को खोपड़ी चढ़ाए, नहीं समझे। अच्छा, बच्चों का जो पूछना होता है, बच्चों के हर शब्द का आप कभी जवाब नहीं दे सकते हो, दे सकते हो? नहीं, नहीं समझे, समझ लो। एक बार एक मॉडर्न मम्मी, आज की मम्मी मॉडर्न, तो अपने शादी की कंबाइंड फोटो पत्नी की नहीं, वो जयमाला सिस्टम पर खींचती है, वो ऐसे दिखाई अपने लड़का की 4 साल का लड़का। बोले बेटा देखो इसमें ये कौन है? अब लड़का तो पहचान ही लेगा। बोले मम्मी ये आप हैं? हाँ। ये कौन है? बोले ये मम्मी पापा है। हाँ ये हम हैं और ये तुम्हारे पापा। अब लड़का बोलो क्या मम्मी इसमें हम नहीं दिखाई दे रहे, हम कहाँ हैं? मम्मी बोली लल्ला तब तुम हाथे नहीं। लड़का बोलो तो अब जा बताओ हम गए कहाँ आते? अब बताओ क्या बताओ कहाँ गए थे? है कोई जवाब? यानी बच्चों की हर बात का जवाब हम पर नहीं है। तो भगवान बोले पूजा माई क्या होती है? मैया ने कहा ऐसा करो, जब खोपड़िया तुम अपनी बाबा से लड़ाओ, हमसे न पूछो, जाओ सर खा रहे हो। अब पूजा क्या होती है? अब बाबा के पास है। ये देखो ये कितनी अच्छी बात है, ये हमारे संस्कार हैं। नौजवान बच्चे या नौजवान बच्चियां इस बात को जरा समझें। संस्कार क्या है? भगवान जब बाबा नंद जी के पास आए, ऐसे नहीं, शुश्रून सेवया चा, बाबा के पैर दाबने लगे, सेवा करने लगे। हर बेटे का कर्तव्य है, पिताजी से कितना भी झगड़ा हो लेकिन शाम को माता पिता के पैर दाबना, सेवा करना, उनको भोजन कराना, ये उनका दायित्व होता है, ये उनका धर्म है। याद रखना, मैया कितनी भी नाराज हो, मैया कितनी भी नाराज हो, पिताजी कितने भी नाराज हो, अगर बच्चा 5 मिनट पैर दाब करके पिताजी के पास बैठ जाए, मम्मी से हाल पूछ ले, मम्मी क्या खाया क्या पिया, बस मम्मी की या पापा की सारी गुस्सा 2 मिनट में खत्म हो जाती है। बस केवल प्रेम से बोले तो। लेकिन न बहू को फुर्सत है, न बच्चा को फुर्सत है। भगवान क्या कर रहे हैं?
पैर दबा रहे हैं। देखना ये कर्म भूमि है। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो ये वादा मैं करता हूं आपसे कि आपके बच्चे आपकी सेवा जरूर करेंगे। ये निश्चित है, ये भागवत मंच से मैं वादा करता हूं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी कभी करने वाले नहीं हैं। तो भगवान शुश्रून सेवया, सेवा करने लगे। बाबा से कहा बाबा ये पूजा क्या है? बोले लाला हम लोग यज्ञ इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, और जब इंद्र भगवान की पूजा करते हैं तो बदले में इंद्र जल बरसाता है। अच्छा हाँ, क्यों? इंद्र का काम तो जल बरसाना है। वो कैसे? परजन्यो भगवान इंद्र। भगवान ने कहा बाबा परजन्यो भगवान इंद्र मेघा तस्यात्म मूर्तया। मेघा तस्यात्म मूर्तया, परजन्यो भगवान इंद्रो। कितना बढ़िया भाव दिया। एक बात और मैं आपसे बता दूं, भागवत में हिंदी का कोई शब्द नहीं, श्लोक ही श्लोक लिखे हैं। अब हम लोग करते क्या है, हर कथा का 2-4 श्लोक बोलते रहते हैं। इसलिए बोलते रहते हैं बिना श्लोक के कथा मान्य नहीं होती है। जिसमें मंत्र ना हो, श्लोक ना हो, वो कथा मान्य नहीं है। वो कथा कराने का कोई फायदा नहीं मिलता है। और ये भी आप देखते हैं पहले दिन से कि हम कॉपी किताब नहीं रखते, ऐसे ही बोलते रहते। और हम नीचे आ जाएं, हमसे आप पूछो तो सही बताएं, हम आपको एक श्लोक नहीं सुना सकते। बिल्कुल सही बता रहे हैं। और कथा में बैठ जाएं तो अपने आप रील घूमने लगती, अपने आप सब श्लोक याद आ जाते हैं। कितना बढ़िया लिखा, परजन्यो भगवान इंद्र मेघा तस्यात्म मूर्तया। पिताजी इंद्र का काम तो जल बरसाना है, और जिसका जो कर्म है उसे तो करना पड़ेगा। कर्मम करोति कल्याणम, बिना कर्म किए व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है। तो आप इंद्र की पूजा क्यों करोगे? और बोले वो जल बरसाता है। बोले उसका काम तो जल बरसाना ही है। अब जिसका जो काम है वो तो उसको करना पड़ेगा। तो अब किसकी पूजा करें? बोले पिताजी हमारे आपके बीच में एक ऐसा पर्वत है जिसका नाम गोवर्धन है, और हमारी गायें हमारे बछड़े उसी गोवर्धन पर घास खाते हैं, उसमें ही चरते हैं और अपने पेट उदर को भरते हैं, और वही दूध देते हैं जिसको पी करके हम बलिष्ठ होते हैं। तो अगर हमें पूजा करनी हो तो हम इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करें। अब आप देख लो, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये हमारा हिंदू समाज जो है ना, इस समाज में आप देख लो वृक्षों की पूजा, पर्वतों की पूजा, नदियों की पूजा, देवी की पूजा। नवरात्रे में अभी थोड़े दिन पहले गणेश भगवान आए थे, है ना। और गणेश जी चले सोई पितर देवता आए गए, और पितर जी गए सोई अम्मा आए गई, और अम्मा जो ही गई सोई चंद्र देवता में प्रकट हो जाए करवा चौथ पे, है ना। और चंद्र देवता जो ही जाए सोई लक्ष्मी अम्मा आए जाए, और जो ही लक्ष्मी दिवाली है ना, और लक्ष्मी जहाँ गई सोई भगवान एकादशी को खुद प्रकट हो जाएंगे। यानी हमारे यहाँ क्रम कितना अच्छा है, कितना बढ़िया क्रम है। तो ये हमारे समाज में हर वेद की पूजा होती है, वृक्षों की भी पूजा होती है, कार्तिक मास में आंवला की पूजा होती है, नदियों की पूजा, तीर्थों की पूजा, पर्वतों की पूजा ये भगवान ने कराई। अच्छा एक आप थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिए। वृंदावन बहुत से लोग जाते हैं और गए होंगे, और वृंदावन आप लोग गए हैं तो वृंदावन में आप देखना कहीं भी कोई पर्वत आपको दिखाई नहीं देगा। कभी दिखाई देता कोई पर्वत? केवल ये गोवर्धन ही दिखाई देता है। तो इसका मतलब है यहाँ समतल भूमि है, यहाँ ये पर्वत आया कैसे, ये थोड़ा समझ लीजिएगा। हमारे यहाँ
एक शास्त्र का उल्लेख है, अगस्त संहिता में ये लिखा है कि इस पर्वत को महाराज अगस्त जी पूर्वांचल से लेकर के जा रहे थे। और जब मथुरा मंडल में आए तो इन्हें लघुशंका लगी, पर्वत रख दिया। और जब लघुशंका से निवृत्त हुए तो ये पर्वत उठा नहीं और यहीं पर रह गया। तो अगस्त जी ने इस गोवर्धन को श्राप दे दिया, ए गोवर्धन जा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, मैं अपनी दक्षिण भारत में तुझे अपने आश्रम ले जा रहा था और तूने मेरा कहना नहीं माना, तू उठ नहीं रहा है, जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तिलम तिलम क्षीयते, आज के बाद तू तिल तिल मरेगा। उसी दिन से आने वाले सतयुग से लेकर के आज तक गोवर्धन पर्वत हर रोज एक तिल नीचे खिसक जाता है, क्योंकि अगस्त जी का श्राप है। ये प्रमाण, और मैं दूसरे शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। मैंने जो पढ़ा है, ये गोवर्धन कोई साधारण नहीं है। इस सतयुग में गोवर्धन नाम का एक ब्राह्मण था। कौन था? गोवर्धन नाम का एक ब्राह्मण, जो विशाल कायावान, इतना बड़ा शरीर का था कि पर्वत जैसा दिखाई दे रहा था। तो उसने 10,000 वर्ष की तपस्या की भगवान नारायण की। और जब तपस्या की तो नारायण प्रकट हो गए। नारायण ने कहा वरम ब्रूहि। तो इसने कहा प्रभु, हम ये चाहते हैं कि अपना पैर हमारे सर पर रख दो, बस हम मुक्त हो जाए। भगवान ने कहा ए गोवर्धन, तू जाति का ब्राह्मण है, मैं तेरे सर पर अपना पैर नहीं रख सकता। तो इसने कहा तो अपना हाथ रख दो। भगवान ने कहा मैं तुझे छूंगा नहीं, हाथ भी नहीं रखूंगा। तो इसने कहा तो फिर हमें वरदान दे दो। बोले वरदान भी नहीं दूंगा। गोवर्धन बोला तो ऐसा करो, पेट भर के खिला दो। भगवान बोले खिलाऊंगा अभी नहीं। गोवर्धन बोला तो तपस्या ही बेकार करी, जब कुछ नहीं देंगे तो खाम खाम में तपस्या कर डाली। तो करना क्या है? तो भगवान ने कहा गोवर्धन जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। अब तुम यहाँ से जाकर के हिमालय की तलहटी से जाकर के मथुरा मंडल में एक जगह स्थापित हो जाओ, यानी बरसाना, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन, गोकुल सबके बीच में एक जगह स्थापित हो जाओ। वो आप देखना, सब जगह से जाओ बीच में ही मिलेगा। होगा क्या? जब यदुवंशो कृष्ण अवतारा है हरनो महामयी भारा। और जब द्वापर आएगा तो हम कन्हैया बनकर के पैदा होंगे। उस समय हम तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारी पूजा करवाएंगे। गोवर्धन ने कहा तो फिर सर पर पैर नहीं रखोगे? भगवान ने कहा तू ब्राह्मण है, पैर तो हम नहीं रखेंगे, लेकिन आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि तुम्हें 7 दिन अपने उंगली पर विराजमान करेंगे। ये मेरा वरदान है। गोवर्धन बोले का महाराज, इतने जमाने से वो पेट को हिलो नहीं है, पेटों की तरफ देखो। तो भगवान ने कहा कि जाओ, यानी उस समय ब्रज में जितना अन्न होगा, जितना पकवान बनेगा, वो तुम्हें एक ही साथ में सब खवा देंगे, तुम्हारा पेट भी भर देंगे। अच्छा हाँ। तो गोवर्धन ब्राह्मण वहां से चला और चलकर के इसी मथुरा मंडल में पर्वत काय बनकर के लेट गया। तो जो लोग गोवर्धन गए हैं आप लोग, तो गोवर्धन को आपने देखा होगा। गोवर्धन ऐसा खड़ा खड़ा लेटा है, ऐसा है। जहां से हम घूमते हैं वहां पैर बने हैं, आप लोगों ने देखे, वहां पैर छूते हैं, ये गोवर्धन के पैर हैं। वहां से जब चलते हैं घूम करके तो एक जगह गोवर्धन का मुख भी बना है, तो वहां लड्डू पेड़े माखन सब खिलाते हैं। तो कोई और नहीं था, वो गोवर्धन नाम का ब्राह्मण ही गोवर्धन बनकर के लेट गया और पर्वत स्वरूप हो गया। इसलिए इस गोवर्धन की भगवान ने पूजा की। क्यों?
ये बात कोई नहीं जानता है। ये नारायण विचार करते हैं कि अगर इंद्र की पूजा होगी तो मैंने वादा किया था गोवर्धन से कि तुम्हारी पूजा करवाऊंगा, तो मेरा वादा टूट जाएगा, हम विमुख हो जाएंगे, इसलिए कोई पूजा नहीं, अब केवल पूजा होगी तो गोवर्धन की पूजा होगी। चलो पूरे गांव में बुलौआ लगवाई दिया, हल्ला मच गया, गोवर्धन की पूजा, गोवर्धन की पूजा, गोवर्धन की पूजा। और ध्यान ये दें कि हम लोग केवल गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। कथा थोड़ा बहुत सुना के आधी कथा कल सुना देंगे, है ना, क्योंकि समय का सदुपयोग करेंगे। चलिए एक अब लोग जाने लगे सब जगह, मथुरा, गोकुल, मरज, रमण, रेती, यानी पूरे 84 लाख योन सब गांव में 84 का कोर्स में ब्रज बसा है। सब गांवों से लोग जाने लगे और क्या बोले, जयति जय गोवर्धन भगवान, संकटी शोक नसाने वाले, जयति जय। अब बोलो तो सही, बोलो, जयति जय गोवर्धन भगवान, संकटी शोक नसाने वाले, जयति जय। जोर से बोलो। कछु तो खाई आई हो। जयति जय गोवर्धन भगवान, धन और धन बढ़ाने वाले। जयति जय गोवर्धन भगवान, धन और धन बढ़ाने वाले, जयति जय। ये कौन लोग गा रहे हैं? जो जगह जगह से जा रहे हैं, टोलियां बना करके सब गोवर्धन की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक टोली वृंदावन से जा रही है, जिसमें नंदरानी जी हैं, सुंदर सुंदर पकवान, राधा जी साथ में हैं, और क्या गा रही हैं? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। अरे नहीं माने मेरो मनुआ सखीनी, नहीं माने मेरो मनुआ। अरे नहीं माने मेरो मनुआ सखी रे, नहीं माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। सात कोश की परिक्रमा, जग सात कोश की परिक्रमा, मैं तो मानस गंगा लाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो मानस गंगा लाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। सात शेर की करी कढ़ैया, सात शेर की करी कढ़ैया, सात शेर की करी कढ़ैया, सात शेर की करी कढ़ैया। मैं संतन न्योत जवाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे, नहीं माने मेरो मनुआ। बोलो गोवर्धन भगवान की। अब हम वृंदावन से कहाँ आ गए? गोवर्धन परिक्रमा लगाते हो तो ये गोवर्धन ये है ना, इसमें भी एक विशेषता होती है, मैंने बताया था या
गोवर्धन भी गाय के गोबर के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, इसलिए गाय के गोबर का ही गोवर्धन होना चाहिए। तो आज गोवर्धन के पास आ गए, और जब आ गए, अभी हम पूजा नहीं करा रहे हैं, थोड़ी सी कथा सुना दें आदि, और पूजा करा देंगे, उसी समय आरती करा देंगे। अगर पूजा कराएंगे तो कथा भी खत्म और आरती हो जाएगी, है ना। और आप देखते हैं हम आपका ज्यादा न तो भजन में टाइम लेते हैं, मैं कभी पूरा भजन कहीं नहीं गाता हूँ, केवल 2 लाइन, क्योंकि कथा ही इतनी है कि भजन गाएं तो गाएं कब है, इतनी उदाहरण ही है। तो क्या कहा, नंद जी को परीक्षित बनाया गया, यानी यजमान, नंद रानी जी को यजमान बनाया गया, और पकवान रखे, और वो तो बेचारो 4 युग से भूखो बैठो गोवर्धन, और जो ही आंखें सी पड़ी कि डलैया की डलैया, बाल्टी की बाल्टी भरी धरी। गोवर्धन बोलो आज तो माँ चकाचकी है, आज तो पेट भर जाएगा। और जैसे ही नंद जी को पूजा के लिए बैठाया गया, लड्डू पूड़ी माखन मिश्री दध दूध चढ़ाए जाने लगे, लड्डू पूड़ी माखन मिश्री दधी दूध चढ़ाए जाने लगे, बैठे सब ग्वाल एक आसन, ब्राह्मण पूजन करवाने लगे, बैठे सब ग्वाल एक आसन। और वेद मंत्र क्या बोला, ब्राह्मणो मुखमासीद बाहो राजन्नया कृता उरोत 10 जद वैश्याः पद्माग्गुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण वेद मंत्र बोलने लगे। अब आप देखो ना, बुटुआ लाई हो,